मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो एक जानी मानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट करी थी और उस स्टडी के रिजल्ट सुन के आप दंग रह जाओगे। इस स्टडी के अनुसार जो भी उनके पार्टिसिपेंट्स थे उसमें 50% लोगों ने अभी तक अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना ही स्टार्ट नहीं करा है। जिन्होंने स्टार्ट करा है उसमें से 61% लोगों को लगता है कि उनकी सेविंग सिर्फ 10 साल में ही खत्म हो जाएगी, और उसमें से जो इंडियंस 50+ एज के थे उसमें से 90% लोगों को आज रिग्रेट हो रहा है कि क्यों उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना पहले से स्टार्ट नहीं करा। सो आई होप ये फैक्ट सुन के आपको पता पड़ा होगा कि प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग स्टार्ट करना ही नहीं, वो प्लानिंग प्रॉपर अमाउंट के लिए होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी सेविंग्स सिर्फ 5 साल में ही खत्म हो जाए और आपके पास आगे की लाइफ के लिए कोई रिसोर्सेस ही ना हो। सो हेलो एवरीवन, आई एम सीए वैष्णवी पंचाल एंड फाइनेंस एंथुसियास्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप SWP एंड SIP के कॉम्बिनेशन से एक प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। एंड इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी बताई है जिससे आप ये पता लगा पाओगे कि आपकी अभी जो लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल को अगर आपको अपने रिटायरमेंट के बाद भी मेंटेन करना है तो आपको आज कितनी SIP करनी पड़ेगी। सो पहले तो SIP एंड SWP का मीनिंग समझते हैं। सो बेसिकली SIP तो क्या होता है सबको पता ही है, बट स्टिल आई एम गोना कवर इट फॉर द पीपल हु डोंट नो अबाउट इट। सो जिसको पता है वो इसके बाद के 10 to 20 सेकंड स्किप कर सकता है। सो बेसिकली SIP में आप एक फिक्स्ड अमाउंट, वो कोई भी हो सकती है, 10,000, 20,000, 50,000, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो हर महीने, और म्यूचुअल फंड वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे हुए अमाउंट से आपको रिटर्न मिलता है। इस अमाउंट को आप कभी भी म्यूचुअल फंड से वापस ले सकते हो। सो ये होती है SIP। SWP इससे एकदम ही उल्टा होता है। SWP में आप एक लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड को दे देते हो, लेट से 1 करोड़ रुपए, और ये अमाउंट म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उसमें से रिटर्न कमाता है। इसमें आप म्यूचुअल फंड को बोलते हो कि मेरे को इस अमाउंट में से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मेरे को चाहिए, और मे बी मंथली बेसिस पे नहीं तो आप क्वार्टरली बेसिस पे भी बोल सकते हो, बट एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी होती है। सो बेसिकली आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड को बोलते हो कि मेरे को लेट से मंथली बेसिस पे 50,000 चाहिए, तो म्यूचुअल फंड आपके पैसे में से जो पहले आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट करे थे और उसमें से जो भी रिटर्न कमाया उसमें से आपको 50,000 हर महीने देता रहेगा। तो लेट से आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं और आप 50,000 हर महीने ले रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स तक आपको ये पैसा मिलता रहेगा। सो अब देखते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल जो आज है वो आपको रिटायरमेंट के बाद भी मेंटेन करनी है, तो आज आपको कितनी SIP करनी पड़ेगी। बेसिकली मैंने एक एक्सेल शीट तैयार करी है जिसमें मैंने एक कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी बनाई है, जिसमें आप अगर अपना डेटा इनपुट करोगे तो आपको अपने आप ही पता पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके कि आपको आज कितनी SIP करनी पड़ेगी। सो चलो देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट में कुछ डिटेल्स प्लॉट करी है, जिसमें पहला है ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आप रिटायरमेंट से पहले कितने टाइम तक SIP करोगे। सो यहाँ पे मैंने 20 साल लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। दूसरा है ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट। सो यहाँ पे आपको रिटायरमेंट के बाद कितने टाइम तक एक फिक्स अमाउंट चाहिए। सो वो यहाँ पे मैंने 20 साल लिखा हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे आप 20 साल से कम कर रहे हो, लेट से 15 साल, सो यहाँ पे आपको 15 साल के बाद जो भी टैब्स है वो डिलीट करने पड़ेंगे, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, राइट। और अगर यहाँ पे आप ये साल इंक्रीज कर रहे हो, लेट से 30, सो यहाँ पे आपको यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। जो भी आप साल यहाँ पे ले रहे हो उस हिसाब से आपको जो नीचे सेल्स है उसको कॉपी पेस्ट या कट करना पड़ेगा, राइट। तीसरी चीज है कैगर ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर 10 ईयर्स। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट ने पिछले 10 सालों में ईयर ऑन ईयर कितना रिटर्न कमाया है। सो ऑन एन एवरेज इट इज 12%। ये गूगल से आपको मिल जाएगा, अगर आपको इसमें कुछ चेंज भी करना है तो आप कर सकते हो। चौथी चीज है अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लाइफस्टाइल नाउ। इसका मतलब है कि आज आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए आज आप कितना खर्चा करते हो।
यहाँ पे मैंने 50,000 ले रखा है। आपके केस में ये 70,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है और मे बी 40,000 भी हो सकता है। ये भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। पांचवी चीज है एवरेज इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पे मैंने 5.5% ले रखा है, जो 10 साल में ऑन एन एवरेज इंडिया में इतना इन्फ्लेशन रेट देखा गया है। छठी चीज है प्रेजेंट वैल्यू एट 20th ईयर। इसका मतलब है कि आप जब रिटायर होंगे तब आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है एसआईपी में उसका वैल्यूएशन कितना होगा। और सातवीं चीज है अमाउंट ऑफ एसआईपी। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन। ये बताता है कि आपको आज कितनी एसआईपी करनी है अपने रिटायरमेंट के लिए। जिन लोगों ने वीडियो सिर्फ एसआईपी की अमाउंट जानने के लिए देखा था, वो लोग आगे का कैलकुलेशन जो मैं समझाने वाली हूँ इसको स्किप कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन समझने के लिए ये 3 कॉलम को समझना पड़ेगा। पहली कॉलम है अमाउंट रिक्वायर्ड पर मंथ, जहाँ पे अभी कैलकुलेटेड अमाउंट है 1,53,912, जो ये डिपिक्ट करता है कि आज आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमने 50,000 लिए हुए हैं, तो हमको 50,000 लग रहे हैं। सो आपका जब रिटायरमेंट पीरियड स्टार्ट होगा तब पहले साल में वो अमाउंट आपको चाहिए होगी 1,53,912। सो इन जनरल टर्म ये बोल सकते हैं कि आज के 50,000 20 साल बाद हो जाएंगे 1,53,912 रुपीज। दूसरी कॉलम है अमाउंट रिक्वायर्ड प्लस टैक्स टू बी पेड। सो कैसा होता है ना कि आप जब भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स रिडीम करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड है 20 इयर्स, सो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। आज की तारीख में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5% और वो प्रॉफिट पे लगता है। बट ये अमाउंट जो हम म्यूचुअल फंड से लेने वाले हैं उसमें कैपिटल पोर्शन कितना है एंड कितनी इनकम हमको जनरेट हुई है वो अलग करना बहुत मुश्किल है। सो यहाँ पे मैंने ये अजम्पशन लिया है कि जो भी अमाउंट हम म्यूचुअल फंड से लेंगे उसमें से 10% हमको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड से लेंगे 1,71,013 रुपीज और उसमें से 10% टैक्स पे करने के बाद हमारे पास बच जाएगा 1,53,912 रुपीज। तीसरी कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द रिटायरमेंट। सो ये अमाउंट जो हमने अभी डिराइव करी है 1,71,013, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जब आपका रिटायरमेंट स्टार्ट होगा तब कितनी होगी। सो वो होगी 12 महीने के लिए फॉर द फर्स्ट ईयर 18,32,280 रुपीज। सो इस डी कॉलम का टोटल ही है ये आपको जो प्रेजेंट वैल्यू एट 20th ईयर दिख रहा है। तो उसी वे से हमने यहाँ पे एसआईपी की अमाउंट कैलकुलेट करी है। सो आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ आया होगा, बट आप इस कैलकुलेशन को यूज करिए उससे पहले आपको अजम्पशंस भी समझने जरूरी है। सो पहला अजम्पशन ये है कि यहाँ पे जो हमने 1,53,912 दिख रहा है ना वो एक मंथली अमाउंट है। वो हमको पूरे साल में 12 बार म्यूचुअल फंड से लेनी पड़ेगी। बट यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो हम 12 महीने की अमाउंट पहले मंथ में ही म्यूचुअल फंड से ले लेंगे। बेसिकली ये अजम्पशन हमने इसलिए लिया है ताकि कैलकुलेशन इजी हो। और दूसरा अजम्पशन जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम सेल प्रोसीड्स पे करेंगे और वो भी 10%। और आपकी लाइफ इजी बनाने के लिए इस एक्सेल शीट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ताकि आप अपना डेटा फिल करके आपको आज कितनी एसआईपी करनी है रिटायरमेंट के लिए वो आप जान पाओ। आप एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी से रिटायरमेंट प्लानिंग तो कर लोगे, बट उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करना मत भूलिएगा एंड पीपीएफ में तो इन्वेस्ट करना ही है। एसआईपी में कंट्रीब्यूट करा हुआ अमाउंट बड़ा तब बनता है जब आप उसमें लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हो। बट व्हाट इफ भगवान ना करे ऐसा हो, बट आप उससे पहले ही आपकी डेथ हो जाए, इस टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपकी फैमिली को हेल्प करता है सरवाइव करने में। एंड पीपीएफ में भी इसलिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहिए क्योंकि एसआईपी मार्केट ड्रिवन है। लेट्स से कोई कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई, उस टाइम पे
आपकी कैपिटल इरोड हो जाएगी। वो अलग बात है कि वो लॉन्ग टर्म में 1-2 साल में मार्केट सर्वाइव कर ही जाता है, बट जब मार्केट नीचे है तब आपने जो पीपीएफ में अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है वो आप यूज कर सकते हो, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा। इसको आपके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग पे फोकस करें।